हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में हमारा एम यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मास सेल इज रिलेटेड टू विच WBC। मास सेल किससे रिलेटेड है? ए न्यूट्रोफिल, बी इयोसिनोफिल, सी लिम्फोसाइट एंड डी बेसोफिल। ठीक, इनमें से किससे रिलेटेड है मास सेल? तो सबसे पहले मास सेल क्या होता है? मास सेल और बेसोफिल दोनों एक तरह के क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट होते हैं, जिनके साइटोप्लाज्म में लार्ज ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो मेनली हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स जो होता है, सबसे पहले हम इस न्यूट्रोफिल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स जो होता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट लाइन डिफेंस। ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या होता है? ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है। मेनली ये किस में देखने को मिलता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ओके, ठीक है, तो ये था न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बाद हम लोग देखेंगे कि इयोसिनोफिल्स क्या होता है। इयोसिनोफिल्स जो होता है वो मेनली पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जी में क्या करता है? काम करता है। किसमें? पैरासाइटिक एंड एलर्जिक इन्फेक्शन। ओके, तो ये है इयोसिनोफिल। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है ये क्या करता है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ओके, ये क्या करता है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब लास्ट वन क्या है? बेसोफिल। बेसोफिल का क्या काम होता है? ये क्या करता है? एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में काम करता है, और मास सेल इन्हीं से क्लोजली क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बेसोफिल। क्यों? क्योंकि मास सेल किस क्लोजली रिलेटेड किससे होते हैं? बेसोफिल से। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा हमारा आंसर डी, बेसोफिल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइज ऑफ मोनोसाइट। साइज ऑफ मोनोसाइट, ए 10 to 12 म्यूएम, बी 12 to 14 म्यूएम, सी 14 to 16 म्यूएम एंड डी 16 to 12 म्यूएम। मोनोसाइट का इनमें से जो साइज है वो कौन सा होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोसाइट के बारे में कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो। मोनोसाइट सबसे क्या होता है? लार्जेस्ट WBC होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये क्या है? लार्जेस्ट WBC। ओके, क्या होता है ये? लार्जेस्ट WBC। इनके न्यूक्लियस यूजुअली किस शेप के होते हैं? किडनी शेप के। किडनी शेप न्यूक्लियस, सॉरी, किडनी शेप के क्या होते हैं? सॉरी, ठीक है, जो इनके न्यूक्लियस होते हैं वो किस शेप के होते हैं? किडनी शेप के, या फिर किस शेप के होते हैं? हॉर्स शू शेप। इसको हम लोग और क्या, कौन सा शेप बोल सकते हैं? हॉर्स शू शेप। ठीक है, तो कौन से शेप रहेंगे? जैसे कि ये मान लो है मोनोसाइट। क्लियर है? अब इसके जो न्यूक्लियस होंगे वो किडनी शेप या फिर हॉर्स शू शेप, मतलब लाइक दिस। ठीक है, ऐसा उनका क्या रहेगा? स्ट्रक्चर रहेगा। क्लियर है?
ठीक है। साइटोप्लाज्म काफ़ी एबेंडेंट और क्या होते हैं, ग्रे ब्लू ब्लू होते हैं, जिसमें फाइन एजोफिलिक ग्रैन्यूल हो सकते हैं। ब्लड से माइग्रेट करके जो टिश्यू, ये क्या करते हैं, ब्लड से माइग्रेट करके किस में जाते हैं, टिश्यू में जाते हैं, और वहाँ जाके ये क्या बन जाते हैं, मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। और क्या काम करते हैं ये, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, एनगल्फ करने का। ठीक है, तो क्या बोला है, इनका जो डायमीटर होता है वो कितना होगा, जो मोनोसाइट का है डायमीटर है वो कितना होगा, हमारा राइट आंसर होगा आंसर डी, क्योंकि ये क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, 16.22 म्यू एम होगा ये साइज। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट नॉर्मल सेल इन पेरिफेरल ब्लड, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट या फिर इयोसिनोफिल। ठीक है, कौन सा होगा, लार्जेस्ट नॉर्मल पेरिफेरल ब्लड में लार्जेस्ट नॉर्मल सेल कौन सा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इससे पहले ही हमने पढ़ा था, क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा मोनोसाइट। इसके पहले क्वेश्चन में हमने सब डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स आर सीन इन न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स या फिर आरबीसी। टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स हमको किस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन जो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होता है, जिससे क्या होगा, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाते हैं, तब न्यूट्रोफिल्स के जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होगा, टॉक्सिक ग्रैन्युलेशन क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डेवलप होने लगेगा। और ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज डार्क ब्लू टू पर्पल दिखते हैं। माइक्रोस्कोप से जब हम उसको देखेंगे तो इनका कलर कैसा होता है, लार्ज डार्क ब्लू और पर्पल दिखते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं वो प्राइमरी एजियोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो इन्फेक्शन एंड स्ट्रेस के टाइम क्या होते हैं, ज़्यादा और ज़्यादा क्या होने लगते हैं, प्रोमिनेंट होने लगते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, मेनली न्यूट्रोफिल्स में। ठीक, राइट आंसर इज आंसर ए। ठीक, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशंस इन WBC आर नोन एज हॉवेल्स जॉली बॉडीज, डॉहलेस बॉडीज, पेपनहाइमर बॉडीज, ठीक है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। इनमें से क्या होगा इसका आंसर, तो इसको देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन जो होता है इन WBC आर नॉट कॉल्ड हॉवेल्स जॉली बॉडीज, डॉलेस बॉडीज, यानी ये जो ऑप्शन है इनमें से जो डॉलेस बॉडी नहीं होगा, जॉलीस बॉडीज नहीं होगा, ठीक है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग भी जो होगा वो नहीं होगा। ये सब क्या होते हैं, अलग अलग इंक्लूजन होते हैं जो आरबीसी में क्या होते हैं, देखे जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। जो हॉवेल्स जॉली बॉडीज होता है, हॉवेल्स जॉली बॉडीज जो होता है ये क्या होता है, आरबीसी न्यूक्लियर रेमिनेंट होता है, आरबीसी न्यूक्लियर रेमिनेंट। ठीक है, कौन, हॉवेल्स जॉली बॉडी। नेक्स्ट, डॉलेस बॉडी जो होता है वो न्यूट्रोफिल, साइटोप्लाज्म में पेल ब्लू इंक्लूजन, इन्फेक्शन और बर्न और प्रेगनेंसी के समय देखने को मिलता है। तो क्या नोट डाउन करेंगे हम लोग, न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्म, न्यूट्रोफिल्स साइटो प्लाज्म में क्या कर रहा है वो, न्यूट्रोफिल्स साइटोप्लाज्म में जो पेल ब्लू इंक्लूजन होता है, इसका पेल ब्लू इंक्लूजन जो मेनली किस कंडीशन में दिखाई देता है, इन्फेक्शन है, बर्न है या फिर प्रेगनेंसी के कंडीशन में। ठीक, ये था डॉलेस बॉडी। नेक्स्ट जो होता है वो होता है पेपनहाइमर बॉडीज। पेपनहाइमर बॉडी में क्या होता है, आरबीसी में आयरन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं आरबीसी आयरन ग्रैन्यूल्स, आयरन
ग्रेन्यूल्स। और लास्ट वन क्या होता है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। इसमें क्या होता है, आरबीसी में आरएनए जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो होते हैं, आरबीसी में आर ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका होगा राइट आंसर, आंसर बी, डोहलेस बॉडीज। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा बेसिक देते हैं कि साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन इट डब्ल्यूबीसी सिंपली टॉक्सिक वैक्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, और ये सीवियर इन्फेक्शन सेप्सिस के टाइम क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, अपीयर होने लगता है। ठीक है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम डोहले बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, राइट आंसर क्या होगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइल्यूटिंग फ्लूइड फॉर एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, ए रीस एकर फ्लूइड, बी गोवर्स फ्लूइड, सी हैम्स फ्लूइड एंड डी हिंजलमैन्स फ्लूइड। ठीक है, इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या। सबसे पहले रीसेकर फ्लूइड, रीसेकर फ्लूइड जो होता है वो किसके लिए होता है, प्लेटलेट काउंटिंग के लिए। ये किस लिए होता है, प्लेटलेट काउंटिंग के लिए इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट जो है गोवर्स फ्लूइड, ये आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, जो कहाँ हीमोसाइटोमीटर में क्या करता है, ये आरबीसी के काउंट के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, हैम्स फ्लूइड, हैम्स फ्लूइड जो होता है वो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। ये भी क्या है, आरबीसी, सेम आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हिंजलमैन्स फ्लूइड। हिंजलमैन्स जो फ्लूइड जो होता है वो एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, ये क्या होता है, यही होता है एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। ठीक है, इसमें यूज में लिया जाता है, जिसको एसीई के लिए भी बोल सकते हैं कि यूज में ये लिया जाता है। हिंजलमैन फ्लूइड क्या होता है, स्पेशली क्या होता है, इओसिनोफिल्स के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स को स्टैंड करता है ये। इससे इओसिनोफिल इजली क्या होता है, आइडेंटिफाई और काउंट के लिए क्या होता है, ये इजी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर डी। क्लियर है, तो इस आज का जो हमने क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इससे कोई भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख देंगे। ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ दी ब्लड के यूनिट के रिगार्डिंग थे। तो आप जब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।